जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जैसा कि मैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जैसे आईटी हो गया, उसकी ऑसबिल्डिंग में डिफरेंट ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम हैं। इसी तरह नर्सिंग में भी डिफरेंट ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है। अगर आप नर्सिंग की ऑसबिल्डिंग की बात करते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं। उसमें डिफरेंट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, ईजी भी हैं, मुश्किल भी हैं, जिसके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चाहिए, कंपटीशन चाहिए। इसी तरह जो आईटी के हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम हैं उसमें भी बहुत कंपटीशन है। आपको लैंग्वेज जो है वो हाई चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके जो है वो आप आईटी की हाउस बिल्डिंग ले सकते हैं। और उसके बाद उसको पास करने के लिए लैंग्वेज लेवल जो है वो आपका हाई होना चाहिए। आज की जो वीडियो है वो आईटी की हाउस बिल्डिंग्स प्रोग्राम जो हैं वो उनके बारे में है। टॉप 5 जो है वो प्रोग्राम्स जो आईटी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, जिनमें आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली जो आईटी की हाउस बिल्डिंग है, आप अगर लेना चाहें तो वो फ़ख इंफॉर्मेटिकर की है। उसमें आपको डेटा और प्रोसेस एनालिस्ट जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा। डेफिनेटली आपको लैंग्वेज लेवल जो है वो बी2 चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिप्लोमा है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है आईटी की हाउस बिल्डिंग किसी दूसरे कंट्री से आके स्टार्ट करना। अब हाउस बिल्डिंग आप कर लेते हैं तो आपका पैकेज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली जो है वो जो फ़ख इंफॉर्मेटिकर की हाउस बिल्डिंग करने के बाद लोग 3,300 यूरो से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप की कंपनी अच्छी है, आपको अच्छा पैकेज जो है वो मिल रहा है, तो ये 3,800 यूरो तक भी हो सकता है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपने हिसाब से जो है वो पैकेजेस सेटल करती हैं। और आईटी की चूँकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और फ़ख इंफॉर्मेटिकर जो है वो सबसे डिमांडिंग जो है वो हाउस बिल्डिंग या सबसे डिमांडिंग जॉब जो है वो होती है। और हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपके हाई चांसेस होते हैं कि जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो है वो जॉब मिले। इसके अलावा आप किसी दूसरी कंपनी में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटी से रिलेटेड जो दूसरी हाउस बिल्डिंग है वो भी फ़ख इंफॉर्मेटिका कोडिंग की है। कोडिंग की हाउस बिल्डिंग इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज लेवल आपका बी2 होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आईटी में और इसकी हाउस बिल्डिंग मिलना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप इस सिलसिले में जो है वो पहले काम कर चुके हैं तो ये हाउस बिल्डिंग मिलना और इस हाउस बिल्डिंग को पास करना, अगर आपके पास लैंग्वेज लेवल बी2 है तो इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो आपकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होगी। आपकी सैलरी जो है वो 3,000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है नॉर्मली। इससे ज़्यादा जो है वो हो सकती है, 3,600 यूरो तक जो है वो आपकी सैलरी जा सकती है। अगर कंपनी जो है वो अच्छी है, आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे थे वहाँ पे आपका रिकॉर्ड अच्छा है, और हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो कंपनी आपको 3,600 यूरो या इन बिटवीन 3,000 3,600 यूरो तक जो है वो आपको कोई ना कोई पैकेज जो है वो मिल सकता है। आईटी से रिलेटेड जो तीसरा हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो है फ़ख इंफॉर्मेटिका सिस्टम इंटीग्रेशन। ये तीसरा जो है वो प्रोग्राम है आईटी की हाउस बिल्डिंग में। आप खुद से जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि किस प्रोग्राम में जो है वो या किस हाउस बिल्डिंग में आप जाना चाहते हैं। जब आप आईटी की हाउस बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप उसमें ये मेंशन नहीं करते कि जी आप कौन सी हाउस बिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं। अच्छी हाउस बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसका कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी होगी। लैंग्वेज सक्सेस की है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप कोई भी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो लैंग्वेज जो है वो होना आपके पास ज़रूरी है और आईटी के लिए तो स्पेशली जो है वो बी2 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपकी सैलरी इस हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में कितनी होगी।
नॉर्मली जो है वो 2800 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है इसकी सैलरी, लेकिन ये सैलरी जो है वो 3300 यूरो तक भी जो है वो जा सकती है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, आपके प्रोग्रेस पे, आप जिस कंपनी में ऑसबिल्डिंग कर रहे थे वहाँ पे आपका क्या रिकॉर्ड है और किस तरह जो है वो आपने ऑसबिल्डिंग को कवर किया है, लैंग्वेज कितनी आती है आपको। यकीनन जो है वो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो काम की आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे जो आईटी में ऑसबिल्डिंग आती है वो आईटी ज़िशाहाइट या साइबर सिक्योरिटी के बारे में होती है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में है। जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो पूरी दुनिया में इश्यूज़ बनते रहते हैं और लोग या गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो भी मुमकिन काम हो सकते हैं या आईटी से जो भी हेल्प ली जा सकती है वो ज़रूर ली जाए। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में और हाई पेड जो है वो ऑसबिल्डिंग है। अगर आप इस प्रोग्राम में जाएं तो आपका फ्यूचर जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। आप जितने पैसे कमाना चाहते हैं या जितना आप सोच रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा जो है वो आप पैसे कमा सकें। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी आपके पास B2 ज़रूर होना चाहिए। यहाँ की लैंग्वेज जर्मन है तो आपको ऑसबिल्डिंग या काम भी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में ही करना होगा। लेकिन अगर हम इसकी सैलरी की बात करें ऑसबिल्डिंग के बाद तो ये सैलरी जो है वो अमूमन 4000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। 4000 यूरो आप गेस कर सकते हैं कि कितनी जो है वो सैलरी से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आप कंपनी में काम करेंगे तो यकीनन ये सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी और ये आपकी फैमिली के लिए या आपके फ्यूचर के लिए एक पाथ जो है वो बना सकती है कि जहाँ पे आप चल के बाद में जो है वो अपनी खुद की कंपनी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। लेकिन आईटी में साइबर सिक्योरिटी या ज़िशाहाइट जो है वो सबसे हाई पेड ऑसबिल्डिंग करने के बाद जो सैलरी है वो आपको मिलती है और आप बहुत अच्छा जो है वो कमा सकते हैं। नंबर 5 पे जो आईटी की ऑसबिल्डिंग है वो जो पब्लिक सेक्टर में आईटी से रिलेटेड काम होते हैं या यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं वो वाली ऑसबिल्डिंग आती है। और इसमें अमूमन जो है वो यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ज़्यादा ये ऑसबिल्डिंग मिलती है क्योंकि उनके साथ लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो वीज़ा लेके यहाँ पे नहीं आएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है वो वाले लोग जो यहाँ पे पैदा होते हैं, ये जो ऑलरेडी जो है वो जर्मनी में हैं, उनको ये ऑसबिल्डिंग मिलती है और वही जो है वो ये ऑसबिल्डिंग करते हैं। इसकी सैलरी 3000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है और 3000 यूरो से लेके 3500 यूरो तक इसकी सैलरी होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है आईटी की जो भी ऑसबिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा लैंग्वेज जो है वो बड़ा इशू होती है। तीसरा जो इशू होता है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी जो है वो ये नहीं कह सकती या आप खुद से ये नहीं कह सकते कि कब तक जो है वो आप जर्मनी में पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू होता है, वीज़ा लेके आना, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और वहाँ पे सारा क्लियर होने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो तब आपकी हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होती है। और इसमें कंपनीज जो हैं वो अमूमन ये सोचती हैं कि बेटर है कि यहाँ पे जो बंदा है उसको हॉस्पिटल में लिया जाए, और लैंग्वेज जो है वो डेफिनेटली की होती है यहाँ पे सक्सेस की। तो कोशिश करते हैं कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे जो लोकल बंदे हैं उनको लिया जाए। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने बात की कि आईटी के डिफरेंट जो हॉस्पिटल प्रोग्राम हैं कहाँ पे जो है वो आप जाना चाहें। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप डिसाइड कर सकते हैं। बात की मैंने कि हॉस्पिटल करने के बाद जो है वो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, हॉस्पिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो नहीं थी। हॉस्पिटल करने के बाद जो सैलरी आपको मिलेगी उससे वो पैकेज से रिलेटेड जो है वो वीडियो थी। और 5 ऐसी हॉस्पिटल थी जो आप आईटी में जो है वो कर सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।